ओके, मैग्नेट लर्निंग में खुश आमदीद। माई सेल्फ अकील अहमद, और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, उसके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम जो किताब में यानी बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स हैं सबको सबसे पहले हम उनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनका तरीक़ेकार देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बुक तो मेंशन है, यानी बुक तो पता है आपके पास, टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ सर सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लूँगा, और एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो आपने ख़ुद बुक से देखनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। और वो क्या है, यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास, जो इक्वेशन सबसे पहले दी हुई है वो हम उसको मेंशन करते हैं। वो क्या है भाई, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले हमें जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी गई हैं उसको हम सबसे पहले डेटा के फॉर्म में लिखेंगे, और हमें पता है इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन होती है हम उनको किस तरह मेंशन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं। तो चलें सबसे पहले डेटा को बना रहे हैं हम। यहाँ पर देखें, सबसे पहले NO के लिए जो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है वो है 0.0542 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। एंड O2 यानी ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड आप देख सकते हैं वो है 0.127 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। एंड द थर्ड यानी ऑन दी प्रोडक्ट साइड हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो है 15.5 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है यानी हमने जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, नीड टू बी, यानी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनमें क्या चीज़ें हमने ढूंढनी है। केसी जो है उसको फाइंड आउट करना है, केसी एक्सप्रेशन को। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, और यूनिट ऑफ केसी, यानी यूनिट ऑफ केसी को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। हमें पता है जब हम केसी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते थे प्रीवियस लेक्चर में, आपने देखा है केसी के किसके लिए स्टैंड करता है, यानी वहाँ पर है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को अपनी अपनी जगह पर रखेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये जो आप कोएफिशिएंट देख रहे हैं इसको हम पावर में लिखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। और रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्या चीज़ है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके नंबर ऑफ मोल्स देखें 2, तो वो भी स्क्वायर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। और ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और इसके लिए कोई भी यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर पावर या एक्सपोनेंट। 1 अंडरस्टूड होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलें हम इन सब की अब क्या करेंगे, डेटा में जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं वो हम पुट करते जाते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोडक्ट साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 15.5 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स अपॉन, अच्छा स्क्वायर भी है इसको। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो है 0.0542 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। एंड द सेकंड सब्सटेंस जो है उसको हम थोड़ा बारीक करके लिखते हैं, जगह की कमी की वजह से 0.127 एंड मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स, और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और हम पहले रिएक्टेंट को देखेंगे तो उसके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। जो चीज़ें कॉमन होंगी हम उनको क्या करते हैं भाई, उनको कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको, ये कॉमन है, इसको इसके साथ क्या कर रहे हैं, हमने कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हमें बचती हैं हम क्या करेंगे, 15.5 यहाँ पर स्क्वायर, इसको स्क्वायर यानी इसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है तो मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ यहाँ पर
मेरे पास जो 15.5 का स्क्वायर आ रहा है वो है भाई 240.25, ठीक है, अपॉन, और उसके बाद जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं 0.0542 को यहाँ पर क्या करूँगा 0.127 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर निकला है वो क्या है भाई 3.73, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्यों मैंने लगाया यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसको पावर को बेस से निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर वो होगा, आगे से आपको 0 पॉइंट के बाद 3 0 और होंगे, तो मैंने पॉइंट निकाल कर होल नंबर के साथ लगा दिया और इसके जो है ना आगे से 0.0 को ख़त्म कर दिया। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 10⁻⁻⁴ लिखा है, ठीक है। और इसके साथ ये चीज़ भी है मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। चलें, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे पास प्रोसेस है वो है हम 240.25 को 3.73 के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई 643.4 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऊपर से अगर कुछ भी नहीं है तो 1 क्या होता है ज़रूर, तो वो माइनस किया है मैंने, प्लस का था -4 ज़्यादा थे तो एक कट गया तो -3 बचे यहाँ पर, और ये यूनिट मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स का वजह। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट को फर्स्ट नंबर से के साथ लगाएंगे तो क्या होगा 6.4, और इस 3 को हम क्या कर रहे हैं राउंड ऑफ यानी राउंड अप कर रहे हैं, तो ये हो गया 6.44 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि आपने 2 नंबर से ये जो पॉइंट है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड तक आ गए, तो ये 2 नंबर उसमें क्या हो गए, ऐड हो गए, और ये अभी क्या बन गए, प्लस के बन गए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 6.44 इंटू 10⁻+5, ठीक है, या इस तरह आप लिख सकते हैं 6.44 इंटू 10⁻5, ठीक है। और अभी हमारे पास जो केसी यूनिट आ गया वो है, केसी यूनिट इसका 6.44 इंटू 10⁵। चलो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड एग्जांपल हमारी बुक में मौजूद है उसकी जो इक्वेशन दी हुई है वो है Fe + 4Cl, और ये फॉरवर्ड जाकर जो चीज़ बना रहे हैं वो है FeCl4, ठीक है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है, चलें हम इसको डेटा में बनाते हैं और लिखते हैं। डेटा गिवन हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है आयरन। आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। अनदर थिंग इज़ क्लोरीन, ये जो आयन है इसकी कंसंट्रेशन है भाई 0.28 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। एंड on the product side we have FeCl4 and its concentration is 0.95 into 10⁻⁻4 mole dot cubic decimeter inverse। तो चलें, यहाँ पर अभी हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो तो सबसे पहले आपने केसी एक्सप्रेशन ज़रूर फाइंड करना है, जहाँ पर केसी मालूम करना है और यूनिट ऑफ केसी भी मालूम करना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको पता है केसी एक्सप्रेशन, और उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है भाई, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। So we are going to put the product with product P, and the product is FeCl4 upon the reactants are iron and another one is chlorine। चलें, अब इनकी जो कंसंट्रेशन हमें मिली हुई है उनको हम पुट करते हैं अभी आगे।
तो लिख रहे हैं यहाँ पर भाई Kc इज इक्वल टू FeCl4 की कंसनट्रेशन क्या मिली हुई है हमारे पास 0.95 इंटू 10⁻⁻⁴ mole dot cubic decimeter inverse, and the concentration of iron is 0.2 mole dot cubic decimeter inverse, and the chlorine's concentration is 0.28 mole dot cubic decimeter inverse। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कॉमन जो चीज़ें हैं ना, वो कॉमन चीज़ें हमने क्या करनी है, कॉमन चीज़ें हमने सबसे पहले इनको डिवाइड करना है, रिमूव करना है। अच्छा तो बेटा चलें, हम अभी सबके वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने देखें किसी का नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर क्लोरीन के 4 हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से ये 0.95 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स हमने लिखा अपान, अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम 0.2 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर क्या है, ये पावर 4। अगर कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, 0.28 लिखकर और 4 पावर उसकी लगाकर फिर इसको क्या करेंगे आप, इसकी जो पावर 4 है उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे उसके लिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। चलें, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी जो आंसर आएगा वो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.28, तो पावर के लिए मैं ये देकर और ये 4 दे रहा हूँ, तो उसके लिए जो अभी यहाँ से जो आंसर आएगा, अब उसको हम क्या करेंगे, वो 0.2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, मैंने इसको अभी कैलकुलेट कर दिया है, इसके पावर 4 को 0.28 के साथ। तो हमारे पास जो यहाँ पर कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है वो आप खुद भी करके देखिएगा, वो है 0.0061465 तो यहाँ पर हम देंगे मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। अभी हमने क्या करना है, 0.2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 0.95 ऊपर हम सब लिख रहे हैं -4 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स अपान, अब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ये मैं थोड़ा रफ पर लिख रहा हूँ क्योंकि उसको पॉइंट्स में फिर कन्वर्ट कर देंगे। ये आ रहा है भाई 0.00229। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये हम ले जाएंगे 1 पॉइंट, यानी 1 से आगे। ठीक है, तो ये कितने, यानी लेफ़्ट टू राइट ये पॉइंट गई है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक्सपोनेंट जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया आंसर 1.229। अब कितने नंबर हम लेफ़्ट से राइट गए, 3, 1 2 3, तो यहाँ पर देंगे 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई अभी हमारी। इस चीज़ को भी समझेंगे, यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ यहाँ से हमने कट करनी थी, जो कैलकुलेशन में जो है ना थोड़ी यहाँ पर डिले हो गई, तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इस पॉइंट पर ये कॉमन में दोनों चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। और अगर हमने इसका पावर यानी 0.28 का पावर 4 इसके साथ हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, तो ये सिमिलरली इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर 4 मोल क्या होगा, मोल पावर 4, और टीएम क्या हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, -12 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम अगर इसको यहाँ पर 0.95 को 1.229 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7.77.27। ठीक है,
और इंटू 10⁻⁴ अगर हम यहाँ पर निकाल दें, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, -4 है और ये -3 है। ठीक है, तो एक नंबर अगर हम यहाँ पर ऊपर 3 को ले जाएंगे और माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, और 4 से 3 चले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास स्टिल क्या है, मोल पावर 4 Dm -12। ठीक है, ये अभी हम अपान में इसको ले रहे हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, यहाँ पर फर्ज कर लें ये हमारे पास 1 है, क्योंकि इस नंबर के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड किया है। अब अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को एक नंबर इधर लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 7.72। ठीक है, 7.72 हो गया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक नंबर हमने क्या किया है, लेफ़्ट यानी राइट टू लेफ़्ट लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 10⁻⁴ बन जाएगा -2। ठीक है, एक नंबर यहाँ से भी चला जाएगा। तो ये अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 को निकाल के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ये अगर ऊपर इधर आ गया तो ये हमारे पावर्स इन्वर्स हो जाएंगे। 4 अगर यहाँ पर प्लस में है तो ये -4 हो जाएगा, और Dm जो -12 है तो ये यहाँ पे चेंज हो गया 12 प्लस में। ठीक है, तो ये हमारे पास Kc यूनिट आ गया। ये है Kc की यूनिट यहाँ पर इस सम के लिए। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वन। Third question now, the third example of numerical of Kc। तो हमें गिवन है जो इक्वेशन वो है भाई N2 + O2 जो हमें प्रोडक्ट दे रही है NO का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि इक्वेशन बैलेंस है, तो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा लिखनी है। जिस तरह बुक में हमारे पास कंसंट्रेशन एक एक चीज़ की दी हुई है, तो सबसे पहले N2 की जो कंसंट्रेशन हमें मिली हुई है वो है भाई 0.034 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास O2 है, O2 की जो कंसंट्रेशन है 0.089 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, और आगे जो हमारे पास NO है यहाँ पर Kc। अच्छा, ये सब में देखें Kc भी मिली हुई है हमारे पास, तो वो है 4.1 × 10⁻⁴। अभी जो हमें रिक्वायर्ड होगी ना वो जो चीज़ वो है कि यहाँ पर NO जो है वो किस रेट पे, यानी क्या कंसंट्रेशन है जिस पे वो क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में यहाँ पर Kc = हमें पता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमें मिला हुआ है वो है भाई NO। यहाँ पर हमें देखें कि NO जो है वो 2 उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम 2 उसको पावर देंगे। और रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्या है, N2, और N2 की कोई भी कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है उसका, और O2 का भी कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पर ऐसे ही पुट कर देंगे। इक्वेशन को देखेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना है क्योंकि हमने जो है ना NO2 को फाइंड आउट करना है। तो NO2 को हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, NO वो है हमारे पास, इसकी वैल्यू है भाई वो है NO2² = Kc यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और आगे हमारे पास जो ये चीज़ें हैं ऊपर चली जाएंगी, N2 एंड O2। ठीक है, अंडरस्टूड है ये। अभी हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करना है। NO2 तो फाइंड आउट करना है, इसको हमने क्या करने हैं भाई, इधर ही लिख लेते हैं हम। NO2 ये स्क्वायर में आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब Kc की वैल्यू हमें मिली हुई है, वो क्या है, 4.1 × 10⁻⁴। ठीक है, हम सबकी अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखें हमारे पास N2 की कंसंट्रेशन क्या है भाई, N2 की
034 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। और दूसरी जो चीज़ है वो है O2 ऑक्सीजन 0.89 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। और इसको हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब बेटा आप सब कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों का जो आंसर आएगा ना वो है, अब देखेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं हम NO स्क्वायर इसका, और ये तीनों चीज़ें जो कैलकुलेट होंगी तो फिर इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.313 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। अब इस साइड आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है, तो इस सिचुएशन में मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, स्क्वायर्स करना है। तो यहाँ पर अंडर रूट हम बनाएंगे और यहाँ पर हमें NO⁻2 और ये जो वैल्यू है इसको भी हमने क्या करना है, अभी स्क्वायर्स इसका भी निकालना होगा। तो वो क्या है 1.313 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। अब इसको अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या बचता है भाई, NO इज इक्वल टू, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स। तो ये है NO की कंसंट्रेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 एग्जांपल्स ऑफ these chemical units or chemical equilibrium units in the form of Kc. Thank you.